दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक अभी 120 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है लेकिन रिसेंटली ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। पिछले कुछ सालों में स्पेशली 2024 से लिस्ट हुआ है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक के फ्यूचर किस तरीके से रह सकता है, इसके बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और स्टॉक के बारे में आपको एज एन इन्वेस्टर कौन सी चीजें पता होनी चाहिए और कौन सी वो रिस्क पॉइंट है जहां से आपको थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ मिड कैप टू स्मॉल कैप कंपनी ऐसे मान सकते हो बिकॉज बहुत ही एक्यूरेट 1 लाख करोड़ 1,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 1,000 के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे 46 के आसपास है, लेकिन अगर आप इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो देखोगे तो 27 के आसपास है। बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, लेंडिंग का काम करती है। कहीं ना कहीं जो आपको घर लेने होते हैं, घर लेते टाइम आपको जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है उसके लिए कंपनी एग्जैक्टली काम करती है। अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 10.84 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर आप इसके रिवेन्यूज देखोगे और स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखोगे तो 2021 में जहां पे इसके रिवेन्यूज 3,000 करोड़ के आसपास थे, 2025 आते आते 10,000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में 3 गुना रेवेन्यूज इसके हो चुके हैं लगभग, ऐसे आप मान सकते हो। सेम अगर मैं प्रॉफिट की बात करता तो 2021 में 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वहां से 2025 आते आते 2,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट से प्रॉफिट्स के अंदर भी 5 गुना तक आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर के पास 88% के आसपास स्टेक है, रिटेल के पास 9.41% के आसपास स्टेक है, एफआईएस के पास 1%, म्यूचुअल फंड के पास 0.45% और डीएस के पास 0.27% के आसपास स्टेक है। लेकिन जो मेन चीज है कि इसका जो प्रमोटर है इनके पास है 88% स्टेक। एज पर सेबी रेगुलेशन आप 75% से कम आपको प्रमोटर का स्टेक रखना होता है। तो आने वाले दिनों में इसका ओएफएस आ सकता है। जब भी कोई स्टॉक का ओएफएस आना बाकी होता है तब तक स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर काफी ज्यादा सवाल होता है, बिकॉज ओएफएस किस प्राइस के ऊपर है किसी को पता नहीं। अगर 120 रुपीज प्राइस अभी चल रहा है और ओएफएस अगर आता है फॉर एग्जांपल 80 रुपए के आसपास 90 रुपए के आसपास, तो ऑब्वियसली स्टॉक की इन्वेस्टरों को ये सवाल होता है कि वहां से मेरे रिटर्न्स कम हो सकते हैं कहीं ना कहीं। इस वजह से ओएफएस कंप्लीट होने तक स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादातर नहीं होती। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इसके टोटल डेट देखोगे तो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है। हालांकि काम भी उस तरीके से करते हैं कि लोगों को पैसे देने का काम करते हैं। तो हालांकि यहाँ पे अगर डिफॉल्ट लोन्स होते हैं या फिर इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर काफी ज्यादा सवाल पैदा हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस है कोई इंडिया की पहली कंपनी तो है नहीं, तो यहाँ पे इनका जो कॉम्पिटिटर है यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी हाउस जैसे जो बड़े बड़े हाउसिंग फाइनेंसेस ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश फाइनेंस हाउसेस है, ये कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर देने में इनके अंदर है। तो किसका मार्केट शेयर कितना होगा आगे जाके और आने वाले दिनों में कितना सस्टेन कर पाएंगे बिजनेस और कितना ग्रोथ आ पाएगा, ये काफी बड़ा सवाल है। बिकॉज इंडिया में जिस तरीके से हाउसिंग फाइनेंस का बूम है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी लेने में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, हालांकि लोन पे ऊपर ही लोग अक्सर खरीदारी करते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में कितने लेवल तक ये अपनी इंक्रीमेंट कर पाता है लोन्स की, कितना लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और एज ए इन्वेस्टर आपको एक साल के लिए 2 साल के लिए नहीं सोचना है, थोड़ा आगे के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी इसके आने वाली क्वार्टर्स के रिजल्ट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर अगर इसका डेट कम होता है, प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं, तो ये स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव चीज साबित हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।